हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से एक खबर, कराची इंडस्ट्री ने जो लोड शेडिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी मेमोरेंडम्स दिए हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं। उन्होंने कहा कि जब देखो हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन के वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं आ रही है, इंडस्ट्री जो भी है वहाँ पर हालांकि बहुत बुरी तरह से प्रभावित है, वो और एडवर्सली इफ़ेक्टेड होनी शुरू हो गई है। ये एक अजीब सी कहानी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लोग घरों के अंदर भी सफ़र कर रहे हैं, लोग इंडस्ट्री में भी सफ़र कर रहे हैं, जो बाज़ार हैं, जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ भी सफ़र कर रहे हैं। एक अजीब सी कंडीशन पाकिस्तान के अंदर पैदा हो चुकी है। ये मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये बातें होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन, बिजली की कंडीशन बेहतर होगी, लेकिन वो बेहतर होने का नाम ही नहीं लेती है। हमेशा वहाँ से एक ही खबरें आती हैं कि दिन में कहीं 10 घंटे बिजली गायब है, कहीं 12 घंटे गायब है, कभी 14 घंटे, कभी इंडस्ट्री के लिए हफ्ते में 3-3 दिन, 4-4 दिन बिजली गायब है। अब ऐसे हालात में तो पाकिस्तान में ग्रोथ कैसे हो सकती है? ऐसे हालात में इंडस्ट्री काम कैसे कर सकती है? अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, बिजली की जो लोड शेडिंग है, ये लोड शेडिंग का वर्ड आजकल इंडिया में सुनने को नहीं मिलता। मैं आपको बताऊं, ये एक ज़माना था आज से बहुत साल पहले, 10, 15, 20 साल पहले की लोड शेडिंग हुआ करती थी। फ़िलहाल तो इंडिया के अंदर मुझे किसी स्टेट से, किसी इंडस्ट्री से, कहीं से कोई लोड शेडिंग का वर्ड कहीं मिलता नहीं है और ऑलमोस्ट 24 आवर्स का इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, चाहे वो आपका घरों में हो, चाहे वो इंडस्ट्री को हो, चाहे मॉल्स में हो, चाहे बाज़ारों में हो। तो यहाँ बिजली जाती ही नहीं है। और तो और बांग्लादेश के अंदर भी इस टाइम बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ भी इस किस्म की जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत कम हो चुकी हैं। वहाँ भी लोड शेडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे तो बहुत वाइड स्केल पे गारमेंट की और बाकी इंडस्ट्री हैं, जूट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, सेरेमिक इंडस्ट्री है। लेकिन मैंने बांग्लादेश के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो इकोनॉमिक न्यूज़पेपर्स हैं या बाकी पेपर्स हैं, मैंने उनके अंदर पिछले 1-1.5 साल के अंदर कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है और इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है, घरों में बिजली नहीं मिल रही है। बल्कि ऐसी लोड शेडिंग की खबरें तो नेपाल से भी नहीं आती है, मैं आपको बताऊँ, जो पाकिस्तान के हालात हैं। तो ये जान के बड़ा दुख होता है कि उनकी आज़ादी को आज 72 साल हो गए हैं और उसके बाद भी पूरा का पूरा पाकिस्तान लोड शेडिंग से जूझ रहा है। एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी नहीं कर पाया 72 सालों में। तो फिर बड़ी बड़ी बातें करने से फ़ायदा क्या है? और तो और वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम भी हो गई है। इवन पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहे थे। कितनी स्टोरी जब ये रिसेंट टाइम में वहाँ से निकल के आई हैं कि पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहे हैं, पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं, एक से एक बढ़कर वहाँ पे क्राइसिस हो रहे हैं। ऐसा कुछ लगता है जैसे इमरान खान के कंट्रोल में कुछ रह नहीं गया है, उनके बस की नहीं है कंट्री को चलाना। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन हालात जो वहाँ से निकल के आ रहे हैं और जो पहले भी लोगों ने, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह ने जो किए हैं वहाँ पर, वो कोई उनका जनता के लिए भले नहीं किए उन्होंने वहाँ पर कुछ भी। अगर आप बिजली नहीं दिलवा सकते, लोगों को पीने का पानी नहीं दिलवा सकते, खेती के लिए पानी नहीं दिलवा सकते पूरा का पूरा, साथ में लोगों को अपना सही दाम पर पेट्रोल डीजल नहीं दिलवा सकते, घर की जो बाकी चीज़ें, दाल चावल आटा ठीक कीमत पर नहीं दिलवा सकते, तो फिर ये एक बड़ा टेलिंग एक कमेंट्री है पाकिस्तान के जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर कि आपने अपनी कंट्री में मेस क्रिएट किया हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और लोड शेडिंग की बातें निकल के आ रही हैं जो ना इंडिया में है, ना बांग्लादेश में है, ना नेपाल में। छोटे मोटे आगे पीछे कहीं बिजली चली जाए, कोई ट्रांसफार्मर फेल हो जाए तो और बात है, अदरवाइज़ बिजली आजकल जाती नहीं कहीं पर। मैंने तो देखा नहीं है, ना मुंबई, ना दिल्ली, इवन जो छोटे जो विलेजेस हैं वहाँ भी लाइट नहीं जाती। ऑलमोस्ट 24-24 घंटे लाइट आती है। तो बांग्लादेश में भी ऐसा ही है, लाइट की कोई समस्या नहीं है वहाँ पर। तो पाकिस्तान ही अभी तक 72-73 सालों के बाद जूझ रहा है, कमाल की बात है। वही बांग्लादेश जो पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था 50 साल पहले, वो इलेक्ट्रिसिटी में सेल्फ सफिशिएंट है और पाकिस्तान गर्त में चला गया है। बहुत बहुत दुख होता है जानकर। खैर, फीडबैक दीजिएगा अपना। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।